x is not equal to pi by 2? एक सेकंड रुकना भाई, पाई होगा तो 10 पाई पाई बाय 2 माइनस एक्स तो कोट एक्स हो जाएगा भाई। रुकना एक मिनट, तो घर कब जा रहा है? बस को क्यों जा रहा भैया? अरे क्या करेगा, पटाखा पटाखे तो है ही नहीं इस बार, तेरे मंगवाने से थोड़ी कुछ होता है। क्यों मध्य प्रदेश में चालू है? दिल्ली में भी तो बैन है। अरे भाई और भी आओ ना, क्या कर रहे हैं ये यार, गड़बड़ है मामला है यार सबका, सब आराम से हैं। चलो आए, दो जने और आए, आ जान दो, मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ। ये क्या है? अच्छा कोसेक्स है भाई, k cos x upon pi minus 2x and 3x is not equal to pi by 2 if limit x tends to pi by 2 fx equal to f pi by 2 फाइंड k। तो हमें k का वैल्यू निकालना है, then we have to find the value of k if limit x tends to pi by 2 fx। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। इक्वल टू एफ पाई बाय 2, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस तरह की प्रॉब्लम अपन ने स्टार्टिंग में करी थी, लेकिन अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा था, इसलिए मेरे को पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बताना पड़ा। बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 एफ एक्स इक्वल टू एफ पाई बाय 2, इसका मतलब है लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाय 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, पाई बाय 2 पर राइट हैंड लिमिट और एफ पाई बाय 2 तीनों आपस में इक्वल है। पाई बाय 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, पाई बाय 2 पर राइट हैंड लिमिट और एफ पाई बाय 2, ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, मतलब पाई बाय 2 को इक्वल नहीं है तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच, भाई पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच, देन एस टेंड्स टू 0। अरे मानव क्यों नहीं आया क्लास में? हैं? आज लेट हो गया था घर से सर। अरे कल 11 बजे आ जाना। जी सर। अरे भाई कल अपनी 11 बजे क्लास है, बाकी जो भी लेट आए हैं कल 11 बजे क्लास है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, जिसको जैसे भी आना है आ जाना। तो ये आ गया के कोस पाई बाय 2 माइनस एच पाई माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2 माइनस एच। Now what is cos pi by 2 minus h? अरे cos pi by 2 minus h sin h, पाई माइनस पाई और माइनस प्लस 2h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0
के साइन एच अपॉन 2h। अब मैं देख रहा हूं ये वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है, तो बेटा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गया? सो द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू k/2। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आपका k/2 के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू k/2। लेफ्ट हैंड लिमिट k/2 के इक्वल आ गया। क्लियर है? अब इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो भाई 0/0 फॉर्म आ रहा है, cos π/2 0 होता है। 0/0 फॉर्म आ रहा है, इसलिए मैंने x की जगह π/2 माइनस एक्स h कंसेप्ट लगा दिया और वैल्यू रख दी। ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। अभी देखो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट भी वैसे यही आएगी k/2, देखना। राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 प्लस k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। पुट x इक्वल टू π/2 प्लस h, देन h टेंड्स टू 0, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लगा रहा हूं। तो k cos π/2 प्लस h। बेटा π/2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? बोलो। अरे कंगना 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सर थर्ड। थर्ड में कैसे चल जाएगा 90 प्लस? सर सेकंड। सेकंड। अरे थर्ड में, सेकंड में जाएगा ना, थर्ड में कैसे चल जाएगा भाई? ए भगवान, सब भूल गए, सब मजे ले रहे हैं। बेटा 16 दिवाली के बाद सब खुल रहा है, सब ओपन हो रहा है। पहले बता रहा हूँ क्लासेस सब ओपन हो रही है, कोचिंग है दिवाली के बाद। कर लो 3 दिवाली तक मस्ती कर लो, और तो क्या है। सब क्या पता π/2 प्लस 90 प्लस थर्ड में कैसे चला गया। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। 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 तो k साइन h पाई माइनस 2h। लिमिट s टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k साइन h अपॉन 2h। साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 हो गई, तो इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई? राइट हैंड लिमिट हमारी k/2 आ गई। राइट हैंड लिमिट k/2 आ गई। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन f π/2 3 के इक्वल गिवन है भाई। सो देयरफॉर k/2 बेटा आपका 3 के इक्वल हो गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 6। तो हमारी k का वैल्यू 6 आ गया। भाई कल से हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव, क्योंकि लिमिट आज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। कल से इसका लास्ट टॉपिक डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। आज तो ध्रुव भी नहीं आया यार, ऐसा लग रहा मुझे। ओहो, ध्रुव नहीं आया, चिराई तो है। ध्रुव और मृदुल, दिया, और वो तो घर चला गया वापस से। 3 दिन वो किसने काम किया? ये नहीं आया। चलिए नेक्स्ट। अब पहले एनसीईआरटी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो मैं करवा देता हूँ। एनसीईआरटी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो मैं करवा देता हूँ। देखिए क्या क्या बच रहा है वो देख।
एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 23 मैंने बता दिया था, 24 बता दिया था, 25, 26, 27 कर लेते हैं एक बार। वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ट्वेंटी सेवन क्या है? फाइंड लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 5 fx, where fx इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5। ये निकालना है। अब देखो लिमिट का मतलब है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx मतलब मॉडुलस x माइनस 5। पुट x इक्वल टू 5 माइनस h, देन h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉडुलस 5 माइनस h, वैसे डायरेक्ट वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे बेटा। 5 माइनस h का मॉडुलस 5 माइनस h ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि h नेग्लिजिबल है, तो 5 में से नेग्लिजिबल वैल्यू हटाएंगे तो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? अरे 5 में से बहुत छोटी सी वैल्यू हटा दो आप, तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। 5 माइनस h ही उसका ये हो गया। तो माइनस h, अब h 0 रख दो, तो इसका लेफ्ट लिमिट 0 आ गया। इसका लेफ्ट लिमिट आपका 0 आ रहा है। RHL लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, पुट x इक्वल टू 5 प्लस h, देन h टेंस टू 0। 5 प्लस h, बेटा 5 प्लस h का मॉडुलस भी 5 प्लस h ही होगा। जीरो रखोगे तो 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। So therefore limit x tends to 5 fx equal to 0। लिमिट x tends to 5 fx equal to 0, ये वैल्यू आ गई है। अरे ध्रुव लेट कैसे हो गया? मैं तो अभी फोन करने वाला था तेरे को। सर वो पापा के साथ बता। अरे यार क्या करता है। सॉरी सर। तो लिमिट x टेंस टू 5 fx इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 आ गई। क्लियर? लिख लीजिए इसको। तो ये हमारा 27 था, 28 में बता चुका था तुम्हें। 27 हो गया, 28 हम बता चुके हैं आपको। भाई जो बाद में आया है वापस से बोल रहा हूँ, कल 11 बजे क्लास है। डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा, इंपॉर्टेंट क्लास है, सबको आना जरूरी है। ऑफलाइन भी होगी, ऑनलाइन भी होगी। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 29। भाई हमारा 29, 30, 31 ये तीन को प्रॉब्लम बतानी बाकी है। बाकी 32 हो गई थी, और फिर इसके बाद एक दो प्रॉब्लम एक्स्ट्रा और कर लेंगे जिसमें आपका ये टॉपिक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 29। Let A1, A2, A3 up to AN be
Let a1, a2, a3 up to an be fixed real numbers and define a function fx equal to x minus a1, x minus a2 up to x minus an. What is limit x tends to a1 fx? For some a is not equal to a1, a2, a3 up to an, लिमिट x टेंस टू a fx भी निकालना है आपको। ये दो वैल्यू आपको निकालनी है, एक तो लिमिट x टेंस टू a1 fx निकालना है और एक निकालना है आपको लिमिट x टेंस टू a fx। लिमिट x टेंस टू a fx, ये दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे ये समझिए। लिमिट x टेंस टू a1 fx है आपके पास x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 एंड सो ऑन x माइनस an। तो x की जगह मैं a1 रख दूंगा भाई, हर x की जगह a1 रख दो, तो a1 माइनस a1, a1 माइनस a2, a1 माइनस a3, a1 माइनस an। a1 माइनस a1 जीरो हो गया, a1 माइनस a1 जीरो हो गया, तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। भाई बाकी जिससे जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। इसका मतलब लिमिट x टेंस टू a1 का वैल्यू आपका किसके इक्वल आ गया? जीरो के इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। ये इसका वैल्यू हो गया। अब लिमिट x टेंस टू a fx निकालना है। लिमिट x टेंस टू a fx, fx कितना है? x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, x माइनस an। अब x की जगह a रखना है तो रख दो a की, x हर x की जगह a रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये आंसर आएगा आपका। बस x की जगह a रख देना, ये आंसर आएगा। दिस इज द आंसर। तो x की जगह a रखने पर ये आंसर आ गया। क्लियर? चलिए ये तो हुआ आपका 29। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको कॉपी कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 30, ये थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है 30 वाला। क्वेश्चन नंबर 30, क्या है? fx इक्वल टू mod x प्लस 1, x इज लेस देन 0, 0 x इक्वल टू 0 और mod x माइनस 1, x इज ग्रेटर देन 0। और what value of a, for what values of a does limit x tends to a fx exist? भाई ये बोल रहा है कि a की कौन सी वैल्यू के लिए लिमिट x tends to a fx एग्जिस्ट करेगा। ये हमसे पूछा है भाई a की कौन कौन सी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। अब बेटा a के 3 केस हो सकते हैं भाई। केस फर्स्ट, इफ a इक्वल टू 0, पहला केस मैंने बोले a इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 से कम।
तो ए इक्वल टू 0, तो 0 पे लिमिट निकालो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंस टू 0 माइनस, बेटा 0 से कम कौन है, बोलो कौन सा फंक्शन है 0 से कम, mod x प्लस 1। अब x की वैल्यू 0 रख दो, 0 का मॉडुलस प्लस 1, तो क्या आ गया भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस, बोलो 0 से ज्यादा कौन है, मॉडुलस, सर मॉड्यूलस x माइनस 1। तो ये कहीं बाहर है क्या, है बेटा, अरे कौन किसने बोला था आंसर, किसने जवाब दिया था अभी, एक कंगना, ओ कंगना, यस सर। तो बाहर है क्या कहीं, हाँ सर, वो घर जा रही हूँ मैं। यार ये तो गलत बात है यार, चल पकड़ में आ गई यार, चलो अब देखो 0 पर 0 माइनस मतलब 0 से कम, तो 0 से कम इसकी लिमिट आ गई 1, और 0 से ज्यादा के लिए लिमिट आ गई -1। बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, so therefore limit extends to 0, fx does not exist, मतलब a इक्वल टू 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, so limit extends to a, fx does not exist at a इक्वल टू 0, लिमिट ये एग्जिस्ट नहीं करेगी a इक्वल टू 0 के लिए, क्लियर। यस सर। अब ये तो पहला केस हो गया भाई कि जब a का वैल्यू 0, अब मैं 0 से कम लूंगा एक, और एक 0 से ज्यादा लूंगा, 2 केस और लूंगा भाई। केस सेकंड, केस सेकंड व्हेन a is less than 0, when a is less than 0, अब बेटा यदि a लेस देन 0 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंस टू a माइनस, बेटा a माइनस के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, बोलिए कौन सा फंक्शन आएगा, 0 से कम है भाई a की वैल्यू, a की वैल्यू 0 से कम है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, अरे 0 से कम है तो फर्स्ट वाला ही आएगा ना बेटा, a की वैल्यू 0 से कम है तो क्या आएगी वैल्यू, +1, पुट x इक्वल टू a माइनस x, देन x टेंस टू 0, तो लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू 0, मॉडुलस a माइनस x प्लस 1, मॉडुलस a माइनस x प्लस 1, अब इसकी लिमिट क्या है, अरे a क्या है बेटा, ये समझना पड़ेगा, तब a की वैल्यू कोई भी 0 से कम कोई भी वैल्यू ले लो यार, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा तुम्हें, 0 से कम कोई भी वैल्यू बताओ a की वैल्यू, 0 से कम, हाँ -1 सपोज, बोलो -1 माइनस h का मॉडुलस क्या होगा, 1 + h। 1 + h होगा, तो बेटा इसका मॉडुलस होगा -a + h, आप ये समझो, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और h 0 रख दो, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आई, बोलो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आई, -a + 1, -a + 1। ये इंपॉर्टेंट है बेटा,
बेटा कभी भी यदि कोई भी जैसे a नेगेटिव है तो उसकी लिमिट निकालोगे तो a माइनस एच का मॉडुलस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस a प्लस एच हो जाएगा। a माइनस एच का मॉडुलस आपका आएगा माइनस a प्लस एच। क्लियर है? ऐसा आएगा। और एच जीरो हो गया तो माइनस a प्लस वन आ गया। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं अपन। राइट हैंड लिमिट एक्स से एक्स टेंस टू a प्लस। बोलो a प्लस के लिए कौन सा फंक्शन आएगा तीनों में से? बोलो a प्लस के लिए कौन सा फंक्शन आएगा तीनों में से? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ही आएगा बेटा, क्योंकि 1 से 0 से कम है ना ये तो फर्स्ट वाला ही आएगा क्योंकि 0 से कम है। फर्स्ट वाला ही आएगा क्योंकि वो a का वैल्यू 0 से कम है। तो पुट x इक्वल टू a प्लस एच देन x टेंस टू 0। तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0 मॉडुलस a प्लस एच। कोई मुझे मॉडुलस a प्लस एच का मॉडुलस बताएगा कि इसका a प्लस एच का मॉडुलस? देखिए कौन बताता है? माइनस ए माइनस एच। माइनस a माइनस एच। बोला ना माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि a नेगेटिव है, तो दोनों माइनस से मल्टीप्लाई होंगे, माइनस a माइनस एच। अब एच जीरो रख दो भाई, तो इसकी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई? बोलिए माइनस a प्लस माइनस ए प्लस वन। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है भाई इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है। नाउ बिकॉज लिमिट एक्स टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू a प्लस एफ एक्स फॉर a लेस देन 0। so therefore limit x tends to a fx exists for a when a less than 0। चलो भाई ये अगला केस हो गया, केस सेकंड हो गया ये पूरा। अब हम केस थर्ड की बात करेंगे, लिख लीजिए इसको। तो इसका मतलब a लेस देन 0 है तो उस पर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। a लेस देन 0 के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। Now case third, मतलब लास्ट केस, when a is greater than 0, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस। बेटा लास्ट वाला फंक्शन आएगा मोड x माइनस वन, क्योंकि 1 0 से ज्यादा है, a का वैल्यू 0 से ज्यादा है तो लास्ट वाला आएगा। पुट x इक्वल टू a प्लस एच, सॉरी a माइनस एच देन x टेंस टू 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 मॉडुलस a माइनस एच। अब मुझे ये बताओ a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो बेटा इसका मॉडुलस सेम आएगा क्योंकि पॉजिटिव है ये। लिमिट लगा दो, 0 कर दो, तो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट? a माइनस वन। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है a माइनस वन। भाई पॉजिटिव वैल्यू का मॉडुलस वही का वही होता है, नेगेटिव का मॉडुलस निकालते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमें याद रखना है। नेगेटिव का मॉडुलस निकालते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू a प्लस मॉडुलस x माइनस a, पुट x इक्वल टू a प्लस एच देन x टेंस टू 0। इसका भी मॉडुलस वही का वही आएगा a प्लस एच। 0 रखोगे तो इसका भी राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? बस यहाँ पर लिख दो। इसका मतलब लिमिट ऊपर लिख दो, ऊपर जो लिख रहा है सेम
मैंने चेंज कर दिया उसमें, लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस एफ एक्स फॉर ए ग्रेटर देन जीरो। ए ग्रेटर देन जीरो के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब सिर्फ कहाँ नहीं कर रही, सिर्फ ए इक्वल टू जीरो पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, बाकी सब पे एग्जिस्ट करेगी। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, तो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर all x except at x equal to 0, except at x equal a equal to 0, all a except at a equal to 0। हर a पर एग्जिस्ट करेगा, बस a equal to 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। हर a पर एग्जिस्ट करेगा, बस a equal to 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये है। चलिए अब लास्ट प्रॉब्लम एनसीईआरटी की, और ये कंप्लीट हो गया उसका। और कल से अपन डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। तो 2 जने एब्सेंट है, एक तो वो तो चला गया, अभी उसके घर में कोई एक्सपायर हो गया, इसलिए तो 2 जने एब्सेंट है, उनको मैं मैसेज करके बोल दूंगा। चलिए लास्ट प्रॉब्लम, और कल से डेरिवेटिव वो इम्पोर्टेंट है। डेरिवेटिव कल 11 बजे वापस से याद दिला रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा मैं भूल गया। रोहित भूलना मत। Yes, sir. हाँ यार, ऐसे कैसे भूल जाते हो तुम। इफ द फंक्शन एफ एक्स, इफ द फंक्शन एफ एक्स satisfies limit x tends to 1 f x minus 2 upon x square minus 1 equal to pi, evaluate limit x tends to 1 f x, लिमिट x tends to 1 f x। तो मुझे लिमिट x tends to 1 f x निकालना है। अब देखो इसमें एक चीज समझो, लिमिट x tends to 1 f x minus 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ये पाई के इक्वल गिवन है। और यदि मैं इसमें 1 रख रहा हूं तो नीचे 0 आ रहा है। भाई मैं इसके फैक्टर करता हूं, तो नीचे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? आ Yes, रहा। sir. तो बेटा 100% एफ एक्स माइनस 2 जो होगा वो पाई इंटू एक्स माइनस 1, एफ एक्स माइनस 2 जो होगा वो है पाई इंटू एक्स माइनस 1। भाई यदि मैं इसमें पाई इंटू एक्स माइनस 1 की 1 रखता हूं तो 1 से ये कैंसिल हो गया, 2 पाई इंटू एक्स माइनस 1 होगा 100%। क्यों भाई 1 रखने पे ये क्या आ रहा है, ये तो 0 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल होना चाहिए, इसलिए 2 पाई पाई क्योंकि वैल्यू आ रही है, और x माइनस 1 कैंसिल होगा। जैसे मैं इसकी जगह समझना मैं ये रख देता हूं, तो मेरा ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, और x इक्वल टू 1 रखने पे पाई आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने क्या बोला, ये इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एफ एक्स माइनस 2 की वैल्यू। समझ में आया ये?
अरे भाई x माइनस वन तो इसलिए होगा तो क्यों कैंसिल होगा, और ये 1 रखने पर 2 आ रहा है तो इसलिए 2 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 पाई एक्स माइनस वन प्लस 2, ये हमारी एफ एक्स की वैल्यू आ गई 2 पाई एक्स माइनस वन प्लस 2। अब मैं लिमिट एक्सटेंस टू 1 एफ एक्स निकालना है, तो देयरफॉर लिमिट एक्सटेंस टू 1 एफ एक्स, तो लिमिट एक्सटेंस टू 1 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन प्लस 2, 1 रख दीजिए, तो क्या आ गया वैल्यू 2, तो इसका वैल्यू 2 के इक्वल आ गया, इसका वैल्यू 2 के इक्वल आ गया आया। इसका मतलब लिमिट एक्सटेंस टू 1 एफ एक्स हमारा 2 के इक्वल है, तो ये आपका अब कंप्लीट हो गया, ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब कल से अपन करेंगे स्टार्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब मैं अभी चालू करूंगा तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, औरों का भी छूट जाएगा, तो कल से चालू करेंगे, कल 11 बजे।